सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम आज देखने जा रहे हैं WWE के टॉप 10 सबसे लंबे रेसलर्स। सो शुरू करते हैं। पहले हम इनके चैनल को लाइक कर देते। सब्सक्राइब हमने कर ही रखा है। खास तौर पे बड़ा अच्छा होता है। हाँ जी, रेसलिंग में दुनिया के कुछ सबसे लंबे इंसान रेसलर्स ही हैं। हालांकि WWE जैसी कंपनीज और बाकी रेसलिंग करवाने वाली संस्थाओं ने रेसलर्स की लंबाई को रेसलर्स की लंबाई को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। ये तो भाई सच है। बड़ा दिखाने के लिए काफी चालें चली हैं, जैसे कि WWE कुछ रेसलर्स के जूतों की ऊंचाई बढ़ा देता ओ है भाई, ताकि उन्हें 1-2 इंच की लंबाई ज्यादा दे सके। इसी कारण ये तो 4-5 इंच है भाई। कि केन 7 फीट लंबे हैं, जबकि सच्चाई में वो उससे छोटे हैं। Let me just get some basic stats. How tall are you? I'm about 6'8". ओ भाई 6'8". लंबाई उम्र बढ़ने के साथ साथ कम भी हो जाती है, खास तौर पे अगर उन्हें घुटनों की सर्जरी हुई हो तो। हाँ। सबको ध्यान में रखते हुए हमने पुराने डेटा को खंगाला और एक लिस्ट बनाई आज तक के सबसे लंबे रेसलर्स की। नंबर 20 और नंबर 19 पर हैं बिग कैस और कमांडर एजीज। ये दोनों WWE रेसलर्स काफी बड़े हैं, जिनकी लंबाई 6 फीट और कमांडर एजीज तो पता नहीं गाइस अब किधर है। 9 इंच है। शायद आप कहें कि ये सच नहीं हो सकता है, क्योंकि जब भी बिग कैस आते थे तो एंजो अमोरे ये कहते थे, भाई 7 फुट एक इंटरव्यू के दौरान बिग कैस ने अपनी असली लंबाई बताई। क्या थी भाई? Okay. कमांडर अजीज की लंबाई 6 फीट 9 इंच है और ये हमें उनके फुटबॉल के आंकड़ों से पता चलता है, 6'9". क्योंकि उन्होंने WWE में शामिल होने से पहले खेला था। आप 18वें सबसे लंबे रेसलर को जानते होंगे, लेकिन शायद केविन नैश, 17वें जिसे को मैं भी नहीं। जानता केविन हूँ। नैश और मैट मॉर्गन दोनों ही 6 फीट 10 इंच लंबे हैं। नैश की लंबाई थोड़ी कम हुई है क्योंकि उनकी ओ काफी भाई। सारी सर्जरीज हुई हैं, लेकिन अपने दौर में बिग सेक्सी 7 फीट का होने से सिर्फ 2 इंच दूर थे, जिसके कारण उनके 7 फीट के होने का दावा भरोसा करने लायक था। मैट मॉर्गन ने 2000 के दशक में बहुत कम समय के लिए WWE में रेसलिंग की थी, लेकिन उन्हें उनके TNA में बिताए गए समय के लिए ज्यादा याद किया जाता है। द ब्लूप्रिंट काफी हद तक बिग की आंखों में देखते हुए खड़े होते थे और WWE में आने से पहले के उनके बास्केटबॉल के आंकड़ों के मुताबिक 6'10". 6 फीट 10 इंच के थे। हमारी लिस्ट में अगले हैं नंबर 16 पर कर्गन। इस विशालकाय रेसलर ने WWE में अपनी शुरुआत 1997 में ट्रुथ कमीशन के सदस्य के तौर पे की थी। हालांकि कर्गन को उनकी सबसे बड़ी सफलता ओ भाई, इंडियन आदमी लग रही है। किस्मती से उनका WWE चीयर्स ज्यादा लंबा नहीं चला और 1999 में खत्म हो गया। ये शर्म की बात है, क्योंकि कर्गन सच में 6 फीट और 11 इंच लंबे थे। उनका रेसलिंग करियर अचानक खत्म हो गया, लेकिन कर्गन को एक्टर के तौर पे काफी सफलता मिली और वो डेडपूल 2 जैसी फिल्मों में दिखे। हाँ भाई, बिल्कुल अलग है। सबसे लंबे रेसलर्स की तरफ बढ़ते हैं। अब हम 7 फुट के क्षेत्र में आ गए हैं। दोनों पुराने WWE रेसलर्स एली कॉटनवुड और जैक्सन एंड्रयूज 7 फीट लंबे हैं। ये हमें उनके बास्केटबॉल के आंकड़ों से पता चलता है। कॉटनवुड को 2010 में NXT के दूसरे सीजन में एक नए रेसलर के तौर पे ज्यादा अच्छी तरह से जाना जाता है, जहां वो जॉन मॉरिसन के गाइडेंस से चलते थे। जैक्सन मॉरिसन का करियर तो और भी ज्यादा अजीब था। उन्होंने 2010 के दिसंबर में कितना छोटा बॉडीगार्ड गले तक चढ़ रहा है भाई ये तो। हालांकि उन्हें कभी भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। अपने डेब्यूट के ये कैसे रेसलर है भाई? मार्क हेनरी ने वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्लैम मारा और वो इसके बाद कभी नहीं दिखे। इसके बावजूद वो और एली कॉटनवुड दोनों ही आज तक के सबसे लंबे रेसलर्स में गिने जाएंगे। अगले 13, 12, 11 और 10 नंबर पर सब एक ही लंबाई के हैं, 7 फुट 1 इंच। ये रेसलर्स हैं बिग शो, द ग्रेट खली, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई। बिग शो की लंबाई पर सवाल उठे हैं, लेकिन मैं ये सारे फेमस लंबे रेसलर के नाम ले लिए। बात पक्के तौर पे कह सकता हूँ कि अपने सबसे अच्छे दौर में द वर्ल्ड डिसलाइक कैसे हो गया? 7 फीट 1 अब लाइक हुआ। कॉलेज के दौरान बिग शो की यही लंबाई थी और ये कहा जा सकता है कि वो WCW में अपने डेब्यूट के समय पर इतने ही लंबे थे। जैसे जैसे बिग शो का वजन बढ़ा और उनकी सर्जरी हुई तो उनकी लंबाई थोड़ी कम हो गई। इसी कारण से लगता भी है ये। बिग शो से थोड़े लंबे लग रहे थे जब लग रहे तो है। 2008 में घूरा था। बेशक खली की लंबाई भी उनकी उम्र के बढ़ने के अरे भाई, ये खली है क्या? अब उतने लंबे नहीं हैं जितना कि वो पहले हुआ करते थे। और खली की बात करें तो उनके स्टूडेंट शैंकी अभी WWE के रोस्टर में सबसे लंबे लोगों में से एक हैं। शैंकी की लंबाई खली के बराबर ही है और एक दूसरे विशालकाय रेसलर ओमस के सामने उन्हें देखना काफी हद तक इस बात पे भरोसा भी भरोसा भी दिला देता है। थोड़ा बहुत लंबा तो है, लेकिन कोई भी एंड्रे द जायंट की बराबरी नहीं कर सकता। एंड्री अबे छोटा ही है भाई, एंड्रे द जायंट के बाहर भी
लेकिन उनकी लंबाई हमेशा देखो गाइस, अभी दिखाता हूँ। काफी हद तक इस बात एंड्रे द जायंट कितने छोटे हैं। हालांकि ये wrestlers मतलब इतने भी छोटे नहीं है, मजाक। कोई भी एंड्रे द जायंट की बराबरी नहीं कर सकता। एंड्रे एक आइकन थे रेसलिंग देखो। में भी और उसके बाहर भी। ये देखो इनके नाक तक आ रहे हैं, ये नॉर्मल इंसान तो। लेकिन उनकी लंबाई हमेशा सवालों के घेरे में रही। किसी ने दावा किया कि वो 7 फुट 4 इंच के थे, लेकिन वो सही नहीं था। 2020 में रिलीज हुई एक बुक जिसका नाम द ट्रू स्टोरी ऑफ 4 एंड्रे फुट। द जायंट था, उसमें एंड्रे के पासपोर्ट की तस्वीर थी जिसमें उनकी लंबाई 2 मीटर 18 सेंटीमीटर थी, या ये कहें कि 7 फीट 1 इंच से थोड़ी हाँ, ज्यादा। इतना ही लेकिन होगा। हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि एंड्रे अपने सबसे अच्छे दौर में इतने लंबे थे। अपने करियर में आगे अरे, जाकर अरे, उनकी अरे लंबाई बाबा। कम होती गई, जिसका सबसे बड़ा कारण था उनकी हेल्थ खराब होना। हालांकि अच्छा। 1984 की एक फोटो में एंड्रे 7 फुट 1 इंच लंबे बास्केटबॉल प्लेयर विल चैम्बरलेन के बगल में खड़े हैं, जिसमें द जायंट लगभग उनके बराबर ही नहीं दिख रहे भाई, हैं। उनसे थोड़े कौन छोटे होगा हैं। जो कि बिग शो, द ग्रेट खली और एंड्रे द जायंट से लंबा होगा, तो वो है नंबर 9, 8, 7 और 6 रॉन रीस, जायंट ज़ंजीर, रॉजर लायन जायंट और ज़ंजीर जायंट को मैं सिल्वा। जानता हूँ। ये सारे लोग अपने सबसे अच्छे समय में 7 फीट 2 इंच लंबे थे। रॉन रीस को WCW में बिताए गए उनके समय के लिए जाना जाता है, जब उन्होंने येटी के तौर पे अपना डेब्यूट किया था। जब उन्हें 1985 के यार, WCW बढ़िया रेसलिंग लग रही है। देखा गया था, जहां हम ये साफ देख सकते हैं कि येटी जायंट से 1 इंच पर अब WCW को WWE ने खरीद लिया गाइस। लंबे हैं। कुछ समय पहले ही जायंट ज़ंजीर नाम के एक भारतीय रेसलर ने शंकी के साथ WWE ज्वाइन किया। बदकिस्मती से अब ज़ंजीर तो को नहीं। उसी साल निकाल दिया गया जिस साल उन्होंने रेसलर डेब्यूट किया। है ये। एक छोटा करियर था, लेकिन इससे कहीं ज्यादा छोटा करियर था रॉजर लाइन का। ये भी 7 फीट 2 इंच अबे, इंडियन लग रहा है। था और भले ही उनकी ओए। लंबाई शानदार थी, लेकिन उनकी रेसलिंग स्किल्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ये जानकर हैरानी नहीं होती कि रॉजर लायन ने सिर्फ एक मैच ही खेला, पर फिर भी उनका नाम आज तक के सबसे लंबे रेसलर भाई, इंडियन रेसलर लग रहा है, कलर टाइटल मिला है वो है जायंट सिल्वा। उन्हें WWE में दी ऑडिटेस के सदस्य ओए। के तौर पे जाना जाता है, लेकिन उनका करियर काफी छोटा था और उन्होंने ज्यादा ओ रेसलिंग के तेरी। मैच नहीं खेले। लेकिन फिर भी ओबे रिंग में भाई। कदम रखने वाले सबसे विशालकाय लोगों में से एक भाई, है, बहुत जो कि बात। इस शो में देखा जा सकता है, जहां सिल्वा और लंबा। द ग्रेट खली दिखे थे। जायंट सिल्वा ने पक्के तौर पे अपना नाम कमाया था क्योंकि वो खली से 1 इंच लंबे थे। हाँ भाई, अगले लंबा नंबर तो पे है जगह है। आज तक के 5वें सबसे लंबे ओमोस। रेसलर, और उनका नाम है ओमोस। भाई, अब तो ऑलमोस्ट यूट्यूबर बन चुके हैं, रेसलिंग करते भी नहीं। इस इंसान ने 2020 में WWE में डेब्यूट किया था 2020 और इसने नाम में। कमाना शुरू भी कर दिया है। काफी सारे विशालकाय लोगों की ही तरह ओमोस ने एक बास्केटबॉल प्लेयर के तौर पे शुरुआत की थी, जिसके बाद वो रेसलिंग में आए। WWE का कहना है कि वो 7 फीट 3 इंच लंबे हैं और वो झूठ नहीं बोल रहे। ओमोस के बास्केटबॉल का आंकड़ा भी इस बात की पुष्टि अरे करता है। बाबा इस रे इंसान के बाबा। सामने ब्रॉन ब्रोन स्टोमन भी भाई इसके आगे छोटे हैं। स्ट्रोमैन जैसे रेसलर्स भी छोटे लगते हैं। हैरानी की बात यह है कि ओमोस से भी ज्यादा लंबे रेसलर्स भी रहे हैं। बे, लंबे, जिनमें सबसे पहले हैं लिस्ट के चौथे नंबर पर आने वाले सालो सैम। सालो 1980 के दशक सीलो में WWE के सैम। पास थे अजीब एंड्रे द नाम है। जायंट और उनके विरोधी AWA उनसे भी ज्यादा बड़े रेसलर को AWA। लाकर WWE को हराना चाहते थे और इसलिए वो सालो सैम अबे, कितनी सारी रेसलिंग थी भाई पहले के टाइम में। के एक आदमी को लेकर आए। बदकिस्मती से वो ओए, कोई ओए। अच्छे रेसलर नहीं थे, अबे भाई, लेकिन वो क्या लंबे ये? जरूर थे। हालांकि उनकी लंबाई 7 फीट 7 इंच बताई लो गई, लेकिन भाई, ये नंबर क्या थोड़ा ये? गलत था। असल में सालो सैम 7 फीट 4 इंच लंबे थे, जो लेकिन काफी भाई, ये भी शानदार बहुत था। है। लेकिन फिर भी उतना शानदार नहीं जितना दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाले पॉल सबसे बनिया, लंबे अबे भाई, ये रेसलर तो पॉल बहुत है। बनियन और जायंट बनियन, गोंजालेस सॉरी की सॉरी लंबाई। गाइस। ये दोनों इंसान बहुत ही बड़े थे। जायंट गोंजालेस को 90 भाई, मेरे को तो आज तक लगता था कि जायंट गोंजालेस ही सबसे लंबा, पर अब पता चला। अंडरटेकर के साथ उनकी लड़ाई के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। ओते। ये देखना कि द डेडमैन उनके सामने कितने छोटे लगते थे साबित करता है कि बहुत वो ही कितने छोटे ज्यादा लगते बड़े हैं। थे। पॉल बनियन, जिन्हें मैक्स अरे, बार्बर अरे। के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें ज्यादा लोग नहीं जानते क्योंकि उन्होंने ज्यादातर 1950 के दशक में रेसलिंग की थी और इस विशालकाय रेसलर की बहुत कम फोटोज और वीडियोस देखने लेकिन देखो भाई, कितना पतला है। शायद रेसलिंग मैच जीत भी गया होगा, लेकिन भाई बहुत पतला इंसान है। को मिलती है। जायंट गोंजालेस और पॉल बनियन दोनों की लंबाई को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो 8 फीट या उससे ज्यादा ही लंबे हैं, लेकिन असल में वो अपने सबसे अच्छे समय में 7 फीट 7 इंच लंबे थे, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा है, भाई लेकिन उतना हाँ। ज्यादा भी नहीं जितना आज तक के सबसे लंबे रेसलर की हाइट है। पहले नंबर पर है द विलो बंच जायंट। 1881 में विलो बंच सैस्कैचुअन में पैदा हुए एडवर्ड पिपरे न सिर्फ आज तक के सबसे लंबे रेसलर थे, बल्कि आज भाई, तक के कितनी सबसे हाइट है, लंबे जल्दी इंसानों में से बताओ। भी एक थे। उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर तब खींचा जब उन्होंने अपनी लंबाई का इस्तेमाल रेसलिंग में किया। विलो बंच जायंट के नाम से
दुखद रूप से 1904 में 23 साल की उम्र में ट्यूबरक्लोसिस से लड़ते हुए क्या भाई, 23 साल की उम्र में ही? भाई बहुत छोटी उम्र में यार, उनकी मौत हो गई। बहुत हालांकि बुरा हुआ। जायंट की लंबाई पर काफी बहस हुई, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी मौत के समय पर उनकी लंबाई 8 फीट 3 इंच ओह मापी गई। तेरी, इसे समझने के 8 लिए फीट हॉर्न्सवॉगल की 3 लंबाई इंच। बिलो बन जायंट के सामने। क्या आप जानते हैं कि द ग्रेट ओ खली भाई। और बिग शो की बैक स्टेज में सच में एक लड़ाई हो गई थी? इस लड़ाई में कौन जीता, ये जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें। भाई बड़ा अरे भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और टैप आउट कॉर्नर हिंदी को भी जाके लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत अच्छा चैनल।